भोपाल में रहवासी इलाकों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हो रही सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। व्यापारियों ने रोशनपुरा चौराहे से न्यू मार्केट तक विशाल रैली निकालकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में व्यापारियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, जो अपने घरों से पार्लर और छोटे व्यवसाय संचालित करती हैं। प्रदर्शनकारियों ने भोपाल का मास्टर प्लान जल्द लागू करने, मिक्स्ड लैंड यूज की व्यवस्था लागू करने और गुजरात की तर्ज पर अनाधिकृत विकास नियमितीकरण कानून लागू करने की मांग उठाई। व्यापारियों का कहना है कि सीलिंग कार्रवाई से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है और सरकार को व्यापारी संगठनों के साथ बैठकर स्थायी समाधान निकालना चाहिए। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से मास्टर प्लान न होने के चलते अब व्यापारी जो है नाराज हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है नगर निगम भोपाल जो है अतिक्रमण के नाम से उनके तमाम दुकानें या मकानें तोड़ी जा रही हैं। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम व्यापारी लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सब यहां पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नाराज है। मैम, आप लोग आज यहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या मांग है, क्या नाराजगी है? ये जो भी लेडीजों को पार्लर नहीं चलाने दे रहे हैं, मना कर रहे हैं उनको, लेकिन उन्होंने अपनी इतनी मेहनत करी है। कहाँ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, अब बेटियां जो बची हुई हैं अपनी लगन से, माँ बापों ने कहीं जाने नहीं दिया, अपनी मेहनत से उन्हें सब कुछ किया है। आज उन्हीं के पार्लर हटा रहे हो, बोर्ड हटा रहे हो, बंद कर रहे हो, ये क्या है? ये सब अच्छी बात नहीं है ना। ये सब कहाँ है आपका पार्लर? मेरा चूनावट्टी कोलार हो। क्या तोड़ा जा रहा है? नहीं, बोर्ड हटाने की मांग हो रही है, बोर्ड हटा रहे हैं। नोटिस यही आया है कि घर में रेसिडेंशियल नहीं होगा, बल्कि हमारा सारा रेसिडेंशियल है। हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, नगर निगम की सारी चीजें दे रहे हैं, सारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमको क्यों बाहर निकाला जा रहा है? इससे तो हमारा परिवार चल रहा है। और एक पार्लर में 6 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोगों का घर चल रहा है। एक पार्लर से 6 लोगों का घर चल रहा है। अब बताइए कहाँ जाएंगे वो 6 बच्चे जो घर हम लोगों से चल रहे हैं, जो हमारा घर चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम जहाँ हैं हमको वहीं रहने दिया जाए, हमको बाहर नहीं किया जाए। हम घर देख रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, अपने बुजुर्गों को देख रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हमें जहाँ हम घर हैं, हमारे घर पे जो पार्लर है हमको बाहर नहीं किया जाए। बस इतनी ही सी हमारी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरें और दिखा दूं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आप ये रोशनपुरा चौराहा है भोपाल का, जहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पहुंची हुई हैं। मैम, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारा रोजगार अच्छे से चलने दे हम सरकार, इससे हमारा परिवार पलता है और इससे लेडीज भी सेफ इसी में है। क्या आपका रोजगार कहाँ है? क्या मेरा पार्लर है कोटरा में। हाँ, मेरा तो नोटिस कल ही आया है। मैसेज यही है कि ये घर में जो चला रहे हैं, आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए, पर मेरे ख्याल से ये तो चलने देना चाहिए, क्योंकि इससे ही सब महिला का रोजगार है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से उनका जो पार्लर चल रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जिस तरीके से जो नोटिस जारी की है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी देखने को मिल रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से कि व्यापारी संगठन यहाँ पर एकत्रित हुआ है और यहाँ पर जो है नाराजगी देखते हुए मिल रही है। तमाम यहाँ पर जो है आप लोग भी यहाँ पहुंचे, आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग कहाँ से हैं? हम यहीं भोपाल के हैं और हमारा करीब 40 साल से जो है व्यवसाय चल रहा है, लेकिन ये जो अचानक नगर निगम के द्वारा हमारे ऊपर सीलिंग की कार्रवाई और ये वो बहुत पूर्ण है। इसकी वजह से लाखों लोग और लाखों दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये कार्रवाई रुकना चाहिए और जो है व्यापारियों के पक्ष में जो है करके और सरकार आज है वो सरकार की गलतियां भुगत रहा है। भोपाल में 1995 में मास्टर प्लान लाया गया था जो 2005 तक लागू था। 1995 के मास्टर प्लान के हिसाब से जो भोपाल था और जो जनसंख्या थी वो बढ़ते बढ़ते 10 गुना बढ़ गई है। आज व्यापार जो है दूर दूर की सड़कों पे फैल गया है, मगर यहाँ पे कोई मास्टर। हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं, हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाराजगी जता रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि मास्टर प्लान को लेकर भी नाराजगी। देखिए, सीधी सी बात है, 1995 में मास्टर प्लान आया, वो भी 2005 तक के लिए आया। उसकी भी जो 2005 तक जो सुविधा देनी थी सरकार ने 44% दी है। अब सवाल ये है कि सरकार मास्टर प्लान क्यों नहीं लाती है? कहीं न कहीं सरकार की कमी है। और व्यापारी कहाँ जाए? व्यापारी ने 2005 से मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ उसके बाद का
तो व्यापारी कहीं न कहीं दुकानें खोली, दुकान खोलने के बाद सरकार से संबंधित परमिशन ली, सब मेहनत की। अब आप सरकार कह दे कि एकदम से बंद कर दे तो व्यापारी करेगा, और व्यापारी का भूखा मरेगा, वो आंदोलन करेगा। जो आप ही शुरुआत देख रहे हैं, ये आगे बढ़ेगा आंदोलन। और सरकार, मैं सोचता हूँ मुख्यमंत्री जी इसमें तत्काल हस्तक्षेप करके उनको इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। मेरा भी व्यापार है, मेरा भी यही कहना है कि ये जो सीलिंग की कार्रवाई है उसको बंद किया जाए। ये सीलिंग कार्रवाई सिर्फ एक गुंडागर्दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश पढ़ा जाए और उसको समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, आप अपने सीलिंग की कार्रवाई, शहर की परिस्थिति किसी ने नहीं देखी, यहाँ मास्टर प्लान ही नहीं है, ये इनको मालूम ही नहीं है, और यहाँ पर भी है ना सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हमारा ये कहना है कि किसी भी तरह से कहीं भी पहले आप उस शहर की स्थिति देखें, उसके बाद ही है ना आप इस तरह की कोई भी कार्रवाई करें। मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है तो कोई भी उत्तर में जा रहा है, कोई दक्षिण में जा रहा है, किसी के घर के सामने नाली नहीं है, किसी को ये नहीं मालूम कि मुझे किस तरफ जाना है, तो उस हिसाब से हम लोग भी चले गए हैं। तो हमें अब रोकने की कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहिए, इससे बेटर है कि हमें रोक दें। मैं भी यहीं भोपाल से ही हूँ। देखिए, व्यापारी, ये एक नया संकट व्यापारियों के लिए उपस्थित हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को किसने जगाया? तो गहरी नींद में सो रहा था। जब व्यापारी मांगे यही है कि मास्टर प्लान होना चाहिए, और ये अचानक में जो नगर निगम मास्टर प्लान होना चाहिए, बड़े लेवल के एडवोकेट साहब, क्या हो गई मेरी बात अब मेरी बात हो गई, मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सर, जिस तरीके से जो ये आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इनकी नाराजगी है? आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से ये जो नाराज है, मास्टर प्लान नहीं है और इनको जो नोटिस जारी हो रही है, इसको लेकर ये नाराज है कि हमारा जो व्यापार चल रहा है वो बंद हो रहा है, तो हमारा रोजी रोटी बंद हो जाए। देखिए, आपका प्रश्न ही आधा, आपको प्रश्न ये करना चाहिए कि मास्टर प्लान इतनी देरी से क्यों आया, इसमें किसका फेलियर है, और आपको ये प्रश्न दो लोगों से पूछना चाहिए, एक मुख्यमंत्री से और दूसरा चीफ सेक्रेटरी से। चीफ सेक्रेटरी जो है हमारे, ठीक है, एक मिनट, वो एडवाइजर टू द कैबिनेट है, ठीक है, और उनको ये एडवाइस देनी थी सरकार को कि किस साल से मास्टर प्लान नहीं आया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट है 05/2025 में कहा है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स को एडहर करने में, पालन करने में विफल रही है। अब चूंकि सरकार की विफलता है, इसमें इनका या रहवासियों के बीच का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बेसिकली ये पॉलिसी फेल्यूर है। अब सरकार चाहे तो नई पॉलिसी बना के इसको रेगुलराइज कर सकती है, और अभी लेटेस्ट जो जजमेंट आया है, जो 12 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, उसमें लिबर्टी दी है कि सरकार के पास जाएं और उनको बताएं। ये जो पॉलिसी फॉर्मेशन है, ये बेसिकली सरकार का डोमेन है, और मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं और राज्य सरकार अपनी सीमाओं में रह के काम करती है, और ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वह राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार कभी भी पॉलिसी बना के लागू कर सकती है, जनता को राहत दे सकती है, रहवासियों में और जो व्यवसायियों में, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बन सकता है, और इनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये जो व्यवसायी हैं ये रहवासी भी हैं, और रहवासियों की भी समस्या जेन्युइन है, उसको भी सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। तो अभी जो लोगनाथन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो 15/9 को लगा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंटेम्पचुअस है। 10 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी, उसमें सरकार का बिल्कुल स्पष्ट, उसमें कोई कंटेम्पचुअस हमारी नजर में इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसने उन्हीं के ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने बनाया था। और सरकार अभी भी चाहे तो जो अभी जजमेंट आया है, उस जो 12 अगस्त को, उसकी लाइट में सरकार नए सिरे से मास्टर प्लान ला सकती है, और जो पुरानी गलतियां उनको सुधार सकती है। पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, 31 साल से मास्टर प्लान नहीं आना, ये जनता की गलती नहीं है। जनता किसी से कुछ नहीं मांग रही है। जो व्यापारी है, इनका जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, और कहीं ना कहीं ये मास इफेक्ट होगा। और अभी आने वाले जो 3 महीने हैं वो सभी देख रहे हैं कि व्यापार का समय है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पैन इंडिया होगा। सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, लेकिन वो ब्लैंकेट ऑर्डर है, और ब्लैंकेट ऑर्डर में वो भी पनिश होगा जिसकी कोई गलती नहीं है। या अब आप जिसका ये प्रश्न ये होना चाहिए कि नगर पालिका ने, नगर निगम ने जो अभी नया कानून, जो लाइसेंस फीस का रूल्स लेके आई थी, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। रूल 8 पढ़ लीजिए, आप रूल 12 पढ़ लीजिए, उसमें बहुत साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से कौन सी चीजें बिजनेस प्रमाइस होंगी, किस तरीके से किसको लाइसेंस दिया जाएगा, कितनी लाइसेंस फीस ली जाएगी। अब जनता अगर लाइसेंस फीस दे रही है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नपती करके, देख करके, रोड के हिसाब से उसको लाइसेंस दे रही है, तो जनता की कहाँ गलती है?
ये बेसिकली इसको आपको चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी से पूछना चाहिए कि ये फेलियर कैसे हुआ 21 साल से, क्योंकि पॉलिसी फॉर्मेशन का काम इन लोगों का है, जनता का नहीं है। जनता ने तो जो सरकार आप देख रहे हैं वो जनता की चुनी हुई, जनता के द्वारा और जनता के लोगों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। आप उनसे पूछे जाकर ये, तो ये जनता से प्रश्न, मेरा आपसे ही निवेदन रहेगा पूरी मीडिया से कि न्यायपालिका अपने डोमेन में काम कर रही है, कार्यपालिका अपने डोमेन में काम करे, प्रेस की अपनी भूमिका है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, आप प्रश्न करिए उनसे। आप लोगों ने अभी तक प्रश्न क्यों नहीं किया उनसे, क्यों नहीं किया? आप सरकार से पूछे जाकर के इस बात को कि अब भाई क्यों हुआ कि जो 1995 का मास्टर प्लान था 2005 तक नहीं आया, तो जनता क्यों भुगतेगी? इट इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, वो जनता का नहीं है इसके अंदर कुछ भी। आप ले आए, इसको रेगुलराइज करें, और हो सकता है देखिए गुजरात में 2022-23 में अनऑथराइज्ड रेगुलेशन का एक एक्ट लेके आया, तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन एक्ट जो लेके आई थी, ऐसा कुछ नाम है उसका, उसके माध्यम से उन्होंने रेगुलराइज किया है। सरकार चाहे तो पिनल चार्जेस ले सकती है और उसको रेगुलराइज कर सकती है, वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है। मतलब सरकार के पास पर्याप्त साधन है, पर्याप्त तरीका है इसको करने के लिए। और जो 15 अभी जो 3 जजेस बेंच है, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उनकी बेंच ने जो जजमेंट दिया है, उसकी लाइट में सरकार 15/9 को बता सकती है कि ये जो कमेटी बनी है 10 सदस्यीय, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस चीजों को रेगुलराइज करने का है, और सरकारें रेगुलराइज करती हैं, और इसके पहले भी किया है रेगुलराइज, और ये उनका काम है। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर देख रहे थे एडवोकेट को कि जिस तरीके से उन्होंने कह रहे हैं कि जो नगर निगम है या मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर उनके पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर मास्टर प्लान नहीं आना ये मध्य प्रदेश के नगर निगम के लिए या मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा बड़ा फेलियर साबित हो रहा है। उसी को लेकर व्यापारी जो है यहाँ पर जो है नाराज होते रहे हैं। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट ने भी इस चीज को ब्रीफ किया है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से मास्टर प्लान न आना व्यापारियों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है, और क्यों फिर आखिर उन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है, क्यों उनकी रजिस्ट्री हो रही है, क्यों उनको परमिशन दिया जा रहा है, क्यों उनको लाइसेंस दिया जा रहा है। इन तमाम चीजों घेराव के बीच में जो है ये व्यापारियों का जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब लेकिन देखना होगा कि चूंकि जिस तरीके से इनकी मांग है कि हमारा जहाँ भी धंधा दुकान चल रही, जहाँ हमारा व्यापार चल रहा है, उस व्यापार को वहाँ पर चलने दिया जाए नियमित रूप से, क्योंकि उससे हमारी रोजी रोटी चलती है। लेकिन मास्टर प्लान अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है, चाहे वो कलेक्टर की बात करें, चाहे नगर पालिका की बात करें या मध्य प्रदेश सरकार की बात करें। अब देखना ही होगा कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव या मध्य प्रदेश सरकार इस प्रोटेस्ट के बाद व्यापारियों के साथ क्या बैठाती है नगर पालिका में, देखने वाली बात होगी। पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।